नमस्कार दोस्तों, आपने कभी ना कभी एक बात सुनी होगी कि जो क्रेडिट कार्ड होता है वो लोगों को कंगाल बना देता है। बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होंगी जिसमें लोग बोलते हैं कि भाई कुछ भी कर लेना लेकिन क्रेडिट कार्ड मत लेना। तो ऐसे क्या नुकसान होते हैं क्रेडिट कार्ड के कि हर कोई बोलता है कि क्रेडिट कार्ड कंगाल कर देगा, लेकिन जो बैंक होती हैं वो हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड देने के लिए इसलिए प्रमोट करती है और हमेशा आपसे बोलती हैं कि सर आप हमारी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अगर आप 50,000 रुपए तक का या 2 लाख रुपए तक का जितनी भी आपकी क्रेडिट लिमिट होती है उसका इस्तेमाल करते हैं तो 40-45 दिन तक आप उस पैसे को वापस कर दीजिए, आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो हर कोई ये सोचता है कि जब बैंक इंटरेस्ट नहीं लेती 50 दिन 45 दिन यानी कि 1.5-2 महीने तक पैसे ही नहीं ले रही है, 1.5-2 महीने बाद आप पैसे दे रहे हो तो जितना आपने यूज किया क्रेडिट कार्ड से उतना ही वो पैसे ले रही है, तो बैंक कैसे कमा रही होगी। और दूसरा, जो लोग क्रेडिट कार्ड ले चुके हैं वो ये क्यों बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड बर्बाद कर देगा, लेकिन देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड से तो फायदा है ना, क्योंकि आप अब पैसे ले लो 1.5 महीने बाद बैंक को चुका दो तो 1.5 महीने तक की आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी और आप पैसे चुका दोगे। लेकिन ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से लोग क्रेडिट कार्ड की वजह से कंगाल हो जाते हैं, तो उनकी अब मैं बात करता हूं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि क्रेडिट कार्ड पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लगना। अब आप कहोगे अभी तो आप बोल रहे थे कि 40-45 दिन तक तो कोई चार्ज देना नहीं पड़ता, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड जो भी आप इशू कराते हो और आप उससे कोई भी शॉपिंग करते हो, पैसे निकालते हो, तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता 40 से 45 दिन तक, जो कि बैंक के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने दिन का टाइम पीरियड आपको देती है। लेकिन अगर आपसे एक दिन भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो पहला चीज आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है जो कि 400 से 600 रुपए की होती है। दूसरी चीज, अगर आप टाइम पीरियड ज्यादा कर देते हो, जो टाइम पीरियड दिया है वो ओवर हो चुका है, तो आपसे 36 से लेकर 40% की ब्याज वसूली जाती है उस बैंक के द्वारा। यानी कि 36 से 40% की ब्याज। आप अंदाजा लगाइए कि आप एक महीने भी लेट पेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर कितना बड़ा भार आ जाएगा। तो आपसे ओवर इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसा कि आपको पता होगा, बैंक हमेशा जो ब्याज लेता है नॉर्मल चीजों पे, चाहे लोन हो तो 12% 15% की लेता है, जो इंटरेस्ट देता है तो 6-7% का देता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जिसपे 45% भी इंटरेस्ट लेती हैं ये कंपनियां। तो सबसे बड़ा जो घाटा होता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने में चूक जाती हैं तो पेनल्टी के साथ साथ आपको हैवी इंटरेस्ट पे करना होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो और आप पेमेंट नहीं चुका पाते तो ये बैंक क्या करती हैं, अगर आपका उसी बैंक में अकाउंट है जिस बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड इशू करवाया है तो आपके बैंक से उस अमाउंट को होल्ड पे लगा देती है। यानी कि उस पैसे को आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट को होल्ड पे लगा देती है। अब होता क्या है, कुछ लंबे टाइम तक आप पेमेंट नहीं करते, लगभग 3 महीने तक आप पेमेंट नहीं करते तो आपके बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है और आपके जो बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं उसको रोक दिया जाता है। उसको ना तो विड्रॉ कर सकती हैं, ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ना आप निकाल सकते हैं। तो वो पैसे आपके फंस जाते हैं तो आपको उनका पेमेंट करना पड़ेगा। उसी के बाद आपका सेविंग अकाउंट ऑन करते हैं, एक्टिवेट करती है। तो इस कंडीशन में क्या होती है कि आपके जो खुद के पैसे होते हैं जो कि सेविंग अकाउंट में होते हैं तो वो भी फंसने का चांस रहता है। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से क्रेडिट कार्ड ना लें, किसी दूसरी बैंक से क्रेडिट कार्ड लें अगर आपको लेना है तो। तीसरी चीज है, अक्सर देखा जाता है कि जब लोगों के पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है तो वो आराम से खर्चा करते हैं, यानी कि जो जरूरी चीजें हैं उन पे खर्चा करते हैं और जो जरूरी चीजें नहीं हैं उन पे भी खर्चा करते हैं। अब होता क्या है कि आप लोग जब खर्चा करते हैं तो वो खर्चे को चुकाना भी पड़ता है। उस समय आपको लगता है कि 1.5 महीने तक तो देना नहीं है, तो जब स्टार्टिंग में आपके पास वो पैसा होता है, एक क्रेडिट लिमिट होती है कि 2 लाख की क्रेडिट लिमिट है हमारी क्रेडिट कार्ड पे, 50,000 की है, तो आपको हमेशा लगता है यार 50,000 रुपए पड़े तो हैं, 1.5 महीने तक कौन सी ब्याज देनी है, ले लेते हैं कोई सामान। तो होता क्या है, आपको ये आदत पड़ जाती है और ये आदत ही आपको ले डूबती है। होता क्या है कि लोग 1.5 महीने की सोचकर सामान ले लेते हैं, लेकिन 1.5 महीने बाद उस पैसे को चुकाने का टाइम आता है तो आपके पास पैसा नहीं होता, और जब पैसा नहीं होता तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं कर पाते, और जब पेमेंट नहीं होता तो ओवर इंटरेस्ट लगता है, तो आप लगातार
कर्ज के जाल में फंसते जाती है, क्योंकि यहां पर जो पेनल्टी के ऊपर चार्ज और उसके बाद इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो आप लगातार अगर 2 महीने 3 महीने भी कर्जा नहीं चुकाते तो आपका डबल ट्रिबल वो कर्जा हो जाता है जितना आपने यूज भी नहीं किया था। अगला इशू क्या होता है, मैंने पर्सनली देखा है कि लोग क्रेडिट कार्ड तो ले लेते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जब आ जाता है तो वो सेविंग करना बंद कर देते हैं। यानी कि उनके पास ये रहता है कि यार पैसे बचा के रखो, कभी इमरजेंसी आ जाएगी तो उसमें काम आएंगे। तो होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड होता है तो उसमें लिखा हुआ है कि आपकी 2 लाख की क्रेडिट लिमिट है, तो लोगों के दिमाग में एक फितूर आ जाता है कि 2 लाख रुपए तो सेव है। उन्हें ये नहीं पता ये कर्जे वाले पैसे, अगर हम क्रेडिट कार्ड से पैसे लेंगे तो वो कर्जे वाले पैसे। उन्हें ये लगता है कि यार 2 लाख का तो क्रेडिट कार्ड में पड़ा ही है, तो जितना पैसा है उसे खर्च कर लो। यानी कि खर्चे की आदत आ जाती है, सेविंग की आदतें उनकी खत्म हो जाती है। तो इस वजह से भी क्रेडिट कार्ड बहुत नुकसानदायक है। इसके अलावा होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड को आप डायरेक्ट कहीं यूज कर सकते हो, जैसे शॉपिंग वगैरह पर, अलग अलग जगह पे, यानी कि खर्चा करने की जगह पे ही इस्तेमाल कर सकते हो। और ये कंपनियां भी, ये बैंक भी यही चाहती हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से खर्चा करो और आपको खर्चे की आदत पड़े। यानी कि जिन चीजों को आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते उन चीजों को खरीदो, जिससे आप उन चीजों को खरीद लो लेकिन चुकाने के टाइम पर आप भूल चूक से कैसे भी अपनी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने से भूल जाओ, या आपके पास फाइनेंशियल इशू आए और बैंक उसी चीज का फायदा उठा के आपसे ओवरचार्ज कर सके। और आप इस पैसे को एटीएम से निकालते हो तो आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, 2% चार्ज और 1.5% चार्ज। हर बैंक का एक अलग हिसाब है। तो आप अगर एटीएम से उन पैसों को अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए निकालते हो तो आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, जिस वजह से आप लोग चाहते नहीं हो कि इनको पैसे को निकाल के किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर पाएं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से लोग एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करने में डरते हैं। तो ये ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से लोग क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने से डरते हैं, और बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बर्बाद भी हो गई है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।